हेलो स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका नाम है कर्मशील बनो। तो कहने को तो ये एक चैप्टर है। मुझे एक 8वीं क्लास की हिंदी की किताब मिली है जिसका है चैप्टर नंबर 19। लेकिन ये चैप्टर किसी की किताब में हो या ना हो, लेकिन जो भी बच्चे 6 क्लास या उससे ऊपर की क्लास में पढ़ रहे हैं उनके जीवन के लिए एक बहुत अच्छा सबक और बहुत बड़ी प्रेरणा के तौर पर उन्हें ये चैप्टर ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलेगा और जीवन में कैसे संभल करके आगे बढ़ना है इसके लिए राह दिखाने वाला है ये चैप्टर। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है स्वेट मॉर्डन। मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और मुझे अभी भी याद है कि उनकी एक किताब थी अवसर को पहचानो। ये किताब मैंने पढ़ा भी है और मेरे ख्याल से मैं अभी तक अपनी लाइफ में 6-7 लोगों को गिफ्ट में ये किताब दे भी चुका हूँ। सचमुच बड़ी अच्छी किताब है। स्वेट मॉर्डन बहुत अच्छे मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल राइटर रहे हैं। उनकी किताबें लोगों को प्रेरित करती हैं, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं, प्रॉब्लम्स को ओवर करने का लेसन देती हैं, इस तरह की बातें हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। कर्मशील बनो। प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन अलग अलग होता है, उसके क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। कोई लखपति है तो किसी के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। कोई 1000 पाउंड माहवार कमा रहा है तो कोई 9 पाउंड माहवार। तो यहाँ पर पाउंड को हम लोग रुपये में कन्वर्ट करके देखें। पाउंड एक्चुअली में ब्रिटेन की मुद्रा है। तो आप इसे ऐसे कह लो कि कोई भारत में महीने के लाख रुपये कमा रहा है और कोई महीने में 5000 भी नहीं कमा पा रहा है। तो अब आप ये कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कितनी बड़ी विषमता है, कितना अनइक्वलिटी है। तो यह विषमता क्यों? इसका तत्काल जवाब है अपना भाग्य। कोई भी पूछता है कि भाई वो आदमी महीने के लाख रुपया, महीने के 5 लाख रुपया कमा रहा है और दूसरा एक मजदूर है जिसे महीने को 5000 और 7000 भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, या कई कई दिन तो उसे बिना काम के, बिना पारिश्रमिक के गुजारना होता है। तो आखिर यह विषमता क्यों? लोग कहते हैं भाग्य, कि उसका भाग्य अच्छा है इसलिए वो महीने के लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमा रहा है, और उसका भाग्य अच्छा नहीं है इसलिए वो उसे महीने के 10,000 भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन भाग्य, इस भाग्य ने मनुष्य को जितना गुमराह कर रखा है उतना किसी और बात ने नहीं किया है। इस भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसका कुछ इतिहास नहीं है, पर इतना अवश्य है कि कुछ अकर्मण्य लोगों ने ही इसका प्रचलन किया होगा। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि अकर्मण्य लोगों का मतलब क्या है। तो आप समझ लो कि अकर्मण्य लोगों का मतलब वे लोग हैं जो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपना हाथ पर हिलाना नहीं चाहते और बस दूसरों की खुशी, दूसरों की प्रगति को देख करके ईर्ष्या करते हैं कि अरे अरे उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास में कुछ नहीं। तो लेखक कहते हैं कि अकर्मण्य लोगों ने ही भाग्य का प्रचलन शुरू किया होगा। तो जो कुछ कार्य नहीं करते, परिश्रम करने से घबराते हैं और जिनकी एकमात्र इच्छा यह रहती है कि उनके पास मुफ्त में सब कुछ चला आए, वही भाग्य की बात करते हैं। क्या करें यार, मेरी तकदीर ही ऐसी नहीं है, ऐसा कहते हैं ये लोग। दूसरों को प्रगति करते देख और संपन्न पाकर वे कहते हैं कि उसका भाग्य बहुत प्रबल है। तो भाई यह भाग्य क्या बला है? लक आखिर है क्या चीज़? मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। भाग्य की जब कोई बात करता है तो मुझे लोमड़ी का किस्सा जरूर याद आता है कि जिसने अंगूर न होने के कारण, अंगूर न प्राप्त करने के कारण उसे खट्टा कहना शुरू कर दिया था, जबकि वे वास्तव में मीठे थे। बस बात यही थी कि वो उसकी पहुँच से दूर थे, उसको वो पा नहीं सकी थी। तो उसको न पाकर उसने यह मानकर संतोष कर लिया था कि वे खट्टे हैं। इसी प्रकार भाग्यवादी मनुष्य सब कुछ पाने की क्षमता रखने के बावजूद आलस्य के कारण या कामचोरी के कारण भाग्य की मान कर पड़ा रह जाता है। और जिसका भाग्य आप प्रबल मानते हैं उसके गिरेबान में अपना मुंह डाल कर देखो तो कि क्या वह भाग्य के बल पर ही उतना सब कुछ पा सका है, या उसके पीछे उसकी काबिलियत है, उसकी मेहनत है, उसके दिन रात का काम के प्रति समर्पण रहा है। एक बार पूछो तो सही, पूछो उससे कि उसकी दिनचर्या क्या है, क्या उसने रात दिन कठोर परिश्रम करके अपने आप को इस प्रकार बनाया है। तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथों से बनाता है। जो भी कुछ उसके
पास होता है, अपने कर्मों और सूझबूझ का फल होता है। सूझबूझ और कर्मों की सफलता को अकर्मण्य ईर्ष्यालु लोगों ने भाग्य का नाम दे दिया। इस प्रकार भाग्य का प्रचलन हो गया। तो भाग्य की इस प्रकार रचना करने के बाद उसका विधाता ईश्वर बना दिया गया। यह तर्क दिया जाने लगा कि जो कुछ ईश्वर ने भाग्य में लिख रखा है वही होगा। आदमी का अपने भाग्य के आगे वश नहीं चलता। इसके प्रमाण में नाना प्रकार के तर्क भी दिए जाने लगे। तो इस प्रकार भाग्य के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग गुमराह कर दिया गया। मनुष्य ने भाग्य की बात कर अपना प्रगति पथ स्वयं ही अवरुद्ध कर दिया। उसने एक बाउंड्री बना ली, उसने अपनी एक लिमिट बना ली और उसने उसके आगे के लिए कोशिश ही नहीं की। यह भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भाग्य मनुष्य को कुछ नहीं करने देता, वह उसे बांध देता है, वह उसे कमजोर बनाता है, अकर्मण्य बना देता है। किसी कार्य में हाथ डालने पर असफलता के कारण वह इस बात को मान लेता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, फिर उस कार्य में आगे हाथ ही नहीं बढ़ाता, वह काम ही छोड़ देता है। भले ही उस असफलता के बावजूद उस काम में हाथ लगाए रखने पर सफलता निश्चित हो। यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है। हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी जमीन ली, काफी खुदाई के बाद कुछ हाथ नहीं लगा तो उसने जमीन छोड़ दी, और दूसरे ने वही जमीन ली, थोड़ा सा और खोदने पर उसे एक बड़ा हीरा मिल गया। तो क्या कहोगे इसे आप? भाग्य? पहला वाला ठेकेदार अपने आलस्य, अपनी अकर्मण्यता, अपनी हड़बड़ी पर इसे भाग्य की संज्ञा दे पर्दा डाल देगा। तकदीर में नहीं था, मिलता कैसे? लेकिन जिसकी तकदीर में था उसे मिला। तो इस प्रकार की धारणाएं केवल निर्बल मन और श्रम तथा संकल्प से डरने वाले लोग किया करते हैं। भाग्य वास्तव में एक धोखा और अपनी असफलता पर पर्दा डालने का एक बहाना मात्र है। अतएव भाग्य की बात पर विश्वास करने की सलाह मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। हीरे के इस मामले में पहले का निराश हो जाना, असफलता को सत्य मान लेना, हार मान जाना, अपने श्रम से मुंह चुराना ही उसकी हानि का कारण बन गया। अच्छा, तो एक प्रश्न आप सब लोग स्वयं से करें कि आपका भाग्य विधाता कौन है? जब आप इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो आपके अलावा दूसरा व्यक्ति न होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने भाग्य विधाता हैं। इसमें मैं थोड़ा सा अपनी बात भी रखना चाहूँगा लेखक की बातों के साथ साथ में, कि जैसे कई बार इसको लेकर के लोगों का आस पड़ोस, उनका माहौल, उनका बैकग्राउंड, उनके परिवार के माता पिता या माता पिता की विरासत को भी हम इस चीज़ के साथ में जोड़ करके रख सकते हैं। अब जैसे आज के समय में अगर हमें कहना हो कि भाई मुकेश अंबानी बहुत भाग्यशाली हैं, मुकेश अंबानी बहुत भाग्यशाली हैं, तो इसमें क्या है भाई कि मुकेश अंबानी ने मेहनत करके अपने पिताजी के काम को आगे बढ़ाया है, लेकिन उनके पिताजी ने एक बड़ी अच्छी फाउंडेशन, एक बहुत बढ़िया नींव डाल करके रखी थी, इतना बड़ा बिजनेस सेटअप खड़ा करके, जिसे मुकेश अंबानी ने आगे बढ़ाया है। तो मुकेश अंबानी की सफलता में सिर्फ मुकेश अंबानी की सफलता नहीं है, उसके पिताजी की भी सफलता है। तो यही बात मैं कहना चाहता था कि कई बार लोगों का बैकग्राउंड, उसके माँ पिताजी ने उसके लिए क्या ज़मीन तैयार करके रखी है, उसका परिवार कैसा है, उसे आस पड़ोस से कैसा सहयोग मिला है, कैसा माहौल मिला है, उसके साथ रहने वाले दोस्त कैसे हैं, उसको गाइडलाइंस देने वाले टीचर कैसे मिले हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं उसकी सफलता के फैक्टर में गिने जा सकते हैं और बिल्कुल होते हैं। तो भाग्य वास्तव में एक धोखा और अपनी असफलता पर पर्दा डालने का एक बहाना मात्र है ना। तो जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन अराइज किया था कि आपका भाग्य विधाता कौन है, और इसमें ये बात निकल करके आई थी कि अगर आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। इसका अर्थ यह रहा कि आप अपना भाग्य स्वयं बना या बिगाड़ सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हम जो कुछ भी हैं या जिस किसी भी दशा में गुजर रहे हैं वह सब हमारे कार्यों का ही परिणाम है। सोचिए जरा, आप स्वयं अपनी वर्तमान दशा या हालत के लिए जिम्मेदार हैं। इसका दोष या श्रेय ईश्वर अथवा भाग्य पर रखकर आप अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, स्वयं को ही धोखा देते हैं। इस बात को आप मानेंगे ना?
मैं यहाँ पर एक बार फिर से अपनी बात रखना चाहूँगा। जैसे मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था मुकेश अंबानी का, तो जैसे धीरू भाई अंबानी, उनके 2 लड़के थे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। तो उनकी संपत्ति का बंटवारा हुआ, उनके बिजनेस प्रोजेक्ट्स का बंटवारा हुआ, तो कुछ चीज़ें मुकेश अंबानी को मिली, कुछ चीज़ें अनिल अंबानी को मिली। आगे चल करके अनिल अंबानी अपने प्रोजेक्ट्स में फेल रहे, उनके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज हो गया। उन्होंने जो जो काम, जो जो बिजनेस सेटअप शुरू किया वो सही तरीके से नहीं चल पाए। हो सकता है इसमें उनकी मैनेजमेंट स्किल्स की कमी रही हो, उनके टीम की कमी रही हो, उनकी दूरदर्शिता की कमी रही हो। लेकिन वहीं पर दूसरे भाई मुकेश अंबानी ने अपने पिताजी से मिली हुई विरासत को आगे बढ़ाया है, उसे कई गुना आगे बढ़ाया है, और उसने मुसीबत की घड़ी में अपने छोटे भाई को भी बेल आउट किया है, उसके कर्जे चुकाए हैं। तो अब क्या कहेंगे आप कि मुकेश अंबानी भाग्यशाली है और अनिल अंबानी भाग्यशाली नहीं है? क्या कहेंगे आप? एक ने मेहनत की, एक दूरदर्शी है, उसके टीम के लोगों ने ज़्यादा मेहनत से काम किया होगा, और दूसरा दूरदर्शी नहीं रहा होगा, उसकी प्लानिंग में, उसकी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। और रही बात बैकग्राउंड की, तो धीरू भाई अंबानी उसके पिता रहे हैं, उन्होंने तो अच्छी खासी विरासत अपने दोनों बेटों के लिए छोड़ करके रखी थी। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाग्य पूरी तरह से हमारे बैकग्राउंड या विरासत पर डिपेंड करता है। इसमें मनुष्य की अपनी मेहनत का बहुत बड़ा रोल है। आपने सोने को क्या बना दिया? आपने सोने को खो तो नहीं दिया, है ना? तो स्वयं को ही धोखा देते हैं वे लोग जो हमेशा इस बात का रोना रोते हैं कि भाग्य सही नहीं है, भाग्य सही नहीं है। अब आगे हम लोग यहाँ पर आकर के रुके थे कि ईश्वर क्या है। एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति से बर्ट्रैंड रसेल से पूछा था। रसेल का जवाब था कि मन को शक्ति देने वाली इस आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है, और ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन में शक्ति का एकीकरण कर कार्यशील होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, हम इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। तो बच्चों, एक बार फिर से दोहराऊंगा मैं वो लाइन जो एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर ईश्वर के बारे में। ये क्या है कि आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। इसके साथ साथ ही ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है, डराती भी है कि एक सर्वशक्तिमान है जो अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको सजा दे सकती है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम न कर बैठे, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी, सर्वद्रष्टा बतलाया गया है, और कहा गया है कि कण कण में भगवान का निवास माना गया है। मनुष्य नितांत अकेला आदमी है, वह अक्सर अकेला हो सकता है। कोई पाप कर रहा है, अपने एकांत पर उसे पूरा विश्वास है कि कोई नहीं देख रहा है। ठीक इसी मौके के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है कि सावधान, कोई नहीं देख रहा इसका मतलब सचमुच कोई नहीं देख रहा है, ऐसी बात नहीं है। देयर इज समवन, और वो है भगवान जो आपको देख रहा होगा। वह सर्वव्यापी है, तुम्हारे इस पाप को देख रहा है। मनुष्य को एकांत में भी कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए यह सिद्धांत रचा गया है, और वास्तव में यह ठीक भी है। मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो है ही। इसी आधार पर ईश्वर का निर्माण किया गया, और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग्य का भी निर्माण कर दिया गया है। और इस प्रश्न का यही उत्तर सही है। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं, जैसा कार्य हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। अतएव भाग्य को दोष न दें। चींटी को देखें, वह कितनी बार चढ़ती है, गिरती है। अगर वह भाग्यवादी होती तो फिर चढ़ ही न पाती। निरंतर प्रयास करती रहती है और सफल हो जाती है। वह भाग्य पर निर्भर नहीं है, कर्म करके दिखलाती है। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहें, सफलता हाथ आए या फिर असफलता। सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति को धीमी ना करें,
फिर से कहता हूँ कि सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति को धीमी ना करें और उसी तरीके से असफलता पर घबराकर या निराश होकर मैदान छोड़ करके भी नहीं भागना चाहिए। अपना कार्य बराबर आगे बढ़ाते रहें। जो उद्यम करते हैं, परिश्रमरत रहते हैं, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते हैं, वे अवश्य ही जो भी इच्छा करते हैं सब पा जाया करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बात है कंसिस्टेंट होने की, लगातार काम करते रहने की। अगर आपने कोई सही राह चुनी है तो बस आपको डेडिकेटेड होकर के लगातार काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है, मंजिल जरूर मिलेगी। आप भी अपने आप को ऐसा ही बनाएं। सचमुच जब एक बार आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आप इसका मतलब समझ सकेंगे और फिर आप बराबर प्रगति पथ पर बढ़ सकते हैं। अपने भाग्य का आप स्वयं निर्माण करें। सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प करें, पूरी शक्ति लगा दें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आवश्यकता है धैर्य की, साहस की और समय की। जब आप ईमानदारी से इस पर पूरा पूरा अमल करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? ईमानदारी के साथ कभी आपने इस प्रश्न पर सोचा है? देखिए, विचार तो कीजिए इस पर कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता। मनुष्य ही संसार के सभी प्राणियों में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर या प्रकृति ने सब कुछ दिया है। वह अपने प्राकृतिक गुणों के अलावा भी अपने कौशल के द्वारा औरों के गुण अपना सकता है। उदाहरण त्याग केवल मछलियां ही पानी में तैर सकती हैं। मनुष्य में यह गुण जन्मजात नहीं है, फिर भी वह तैरना सीख लेता है। उड़ना पक्षियों का धर्म है, पर मनुष्य भी हवाई जहाज बनाकर उड़ना सीख गया है। इसी प्रकार मनुष्य को प्रकृति ने कुछ इस प्रकार बनाया है कि वह सब कुछ कर सकता है। अतएव जब प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते हैं तो हमारे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ। यह हमारी अपनी कमजोरी है कि हम उन सब को पहचान नहीं पाते, वरना हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमारे आसपास, हमारे चारों ओर हो रहा है, फिर रहा है, हमारी तलाश में है, जिसे हम चाहते हैं। अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर उस योग्य अपने को बनाओ और सबसे पहले अपने आप को उसके योग्य बनाओ। जो कर्महीन हैं वो नहीं पा सकते हैं, जो कर्मवीर हैं, कर्मशील हैं, वही पा सकेंगे। तो सचमुच यह एक सच्चाई है। तो आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या चाहिए, इस पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। एक साथ 15 लक्ष्यों पर आप अपने आप को फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि एक साथ 2 नावों की सवारी नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए इस पर विचार कीजिए। फिर गंभीरता पूर्वक इस पर योजना बनाइए। योजना बनाकर उस पर अमल कीजिए, बराबर प्रयत्नशील रहिए। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहेंगे। एक उदाहरण की बात करते हैं, कैप्टन स्कॉट की बात लें, कोलंबस की बात करें। एक ध्रुव पर जाना चाहता था तो दूसरा अमेरिका की खोज करना चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने योजना बनाई, जहाज लिया, साथी लिए और चल पड़े। स्कॉट ध्रुव की ओर गया, कोलंबस समुद्र की लहरों पर। राह भटक गए दोनों। कोलंबस के साथी भूखे प्यासे। कोलंबस वापस लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबने उसे मार डालने की भी योजना बनाई जो उसके साथी थे जहाज पर, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने किनारा दिख गया। सब खुश हो गए। कोलंबस अमेरिका के किनारे जा लगा। स्कॉट राह भूल गए। स्लेज गाड़ी के कुत्ते मर गए। स्कॉट वापस नहीं लौटा। दोनों अपना लक्ष्य पा गए। एक ने ध्रुव खोजा और दूसरे ने अमेरिका खोजा। इतिहास के पन्नों में आज भी उनका गुणगान है, उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है। तो बच्चों, क्या बात है? आवश्यकता है कर्म की, श्रम की, परिश्रम की और साहस की। आप सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ आपके भाग्य में लिखा है। अपने भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। आप अपना भाग्य स्वयं बनाइए। आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं विवेकानंद की बात को कोट करना चाहूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य पर तब तक लगे रहना चाहिए जब तक आपको वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अतएव मैदान में आइए। विवेकानंद जी एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बलिष्ठ कौन है?
मजबूत कौन है? वो कहते हैं कि वही बलिष्ठ है, वही मजबूत है जो अपने प्रयास में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा रहता है। जिसने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया वही दुनिया का सबसे रोगी आदमी है या सबसे दुर्बल आदमी है। तो बच्चों, आप सब लोगों को मैदान में आना है, कंपटीशन में उतरना है, बहुत सारी परीक्षाएं पास करनी है, जीवन पथ पर बहुत सारा संघर्ष करना है और संघर्ष पर विजय प्राप्त करके आगे निकलना है। बिना संघर्ष और युद्ध के कुछ नहीं मिलता है। अगर आपके पास में श्रम है, साहस है, आत्मविश्वास है तो सब कुछ पा सकते हैं। आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है और आप अपने भाग्य के भाग्य विधाता हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर मैंने अभी अभी डिस्कस किया जिसका नाम था कर्मशील बनो, तो ये बड़ी अच्छी रचना थी। इसमें बड़ी अच्छी बातें और बहुत ही प्रेरक बातें स्वेट मार्डन जी ने लिखी हैं, जिन्होंने इस तरह के विषय पर बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी किताबों का नाम, उनका परिचय भी डालूंगा और आप इनकी बाकी सारी किताबें भी पढ़ सकते हैं जो आपको जीवन में बहुत सारे मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने के लिए राह दिखाएंगी। तो जल्दी ही मैं इसी तरह के एक और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल चैप्टर के साथ में मिलता हूं। तब तक के लिए आप सब लोग प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें। चाहे आपकी ज़िंदगी का कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई करने का हो, अगर आप काम कर रहे हों या किसी बड़े लक्ष्य के लिए योजना बना रहे हों, उस पर काम करने की तैयारी में जुटे हों, आपको उसके साथ में फोकस्ड होकर के, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के उस पर लगातार काम करना है और करते रहना है। तब तक करना है जब तक आप लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। शुभ विदा।